हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र दास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्या कहा गया है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। द स्टोरी बिगन्स एज द ऑथर रिकॉल्स हर चाइल्डहुड डेज। कहानी की शुरुआत होती है जब लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं। सी यू टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटक। वह एक उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती थीं। विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपने दादा दादी के साथ में लेखिका वो अपने दादा दादी के साथ में उत्तरी कर्नाटक में रहती थीं। द विलेज वॉज अ रिमोट प्लेस। गांव जो था वो कैसा था, दूर स्थान था, यानी शहर से काफ़ी दूर था। रिमोट प्लेस था यानी शहर से काफ़ी दूर था। इसकी वजह से क्या होता था, प्लेस। सो द मॉर्निंग पेपर वाज गॉट इन द आफ्टरनून। इसलिए उनको जो सुबह का जो पेपर जो था वह कब मिलता था, आफ्टरनून, यानी दोपहर के समय उन्हें सुबह का पेपर जो उन्हें दोपहर के टाइम पे मिलता था। एंड द वीकली मैगजीन केम वन डे लेट। और जो साप्ताहिक पत्रिका जो रहती थी वह एक दिन बाद आती थी, यानी उन्हें कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं मिलती थी। जो सुबह का पेपर था जो कब आता था, दोपहर में आता था। और जो वीकली मैगजीन थी यानी साप्ताहिक पत्रिका थी वह कब आती थी, वन डे लेट, यानी एक दिन बाद आती थी। एट दैट टाइम, उस समय पर, त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर। त्रिवेणी जो थी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय राइटर थी, यानी राइटर बोले तो लेखिका थी, यानी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय लेखिका थी। कौन, त्रिवेणी। इन द कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज यानी कन्नड़ भाषा की जो कौन थी, त्रिवेणी जो थी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय लेखिका थी। किस भाषा की, कन्नड़ भाषा की, ठीक है ना। एंड द विलेज पीपल वुड वेट ईगरली। और जो गांव के लोग जो थे वो उनका बेसब्री से इंतजार करते थे, यानी वेट ईगरली जिसका अर्थ होता है बेसब्री से इंतजार करना। तो गांव के लोग जो हैं उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। फॉर द वीकली मैगजीन, क्या के लिए, साप्ताहिक पत्रिका के लिए, क्योंकि उनकी एक पत्रिका आती थी, साप्ताहिक पत्रिका आती थी, उसके लिए जो गांव के लोग बाग जो थे वो बेसब्री से उनका इंतजार करते थे। करमवीर, जिसका क्या नाम था, करमवीर नाम था उस किसका, मैगजीन, उस पत्रिका का जो नाम था वो क्या नाम था, करमवीर उस पत्रिका का नाम था। वेयर वन ऑफ द हर नॉवेल्स काशी यात्रा। उनका एक नॉवेल भी था जिसका नाम था काशी यात्रा। नॉवेल बोले तो उपन्यास, उनका एक उपन्यास था जिसका नाम था काशी यात्रा। वाज एपरिंग ऐसा सीरियल, वह धारा के वाहक के रूप में आ रहा था। वाज एपरिंग इसका अर्थ होता है आ रहा था। किसके रूप में आ रहा था, एक धारावाहिक यानी सीरियल के रूप में आ रहा था। इट वाज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। इसमें एक कहानी रहती है एक बूढ़ी महिला की, एक बूढ़ी महिला की क्या रहती है, कहानी रहती है। एंड हर अर्डेंट डिसायर, जिसकी एक प्रचंड इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। डिसायर, डिसायर जिसका अर्थ होता है प्रबल इच्छा है, और अर्डेंट जिसका अर्थ होता है प्रचंड, और डिसायर जिसका अर्थ होता है इच्छा। तो उसकी प्रबल इच्छा थी, कहाँ की इच्छा थी, टू गो टू काशी और वाराणसी। यानी उस दादी जो महिला जो थी उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह कहाँ जाए, काशी और वाराणसी को जाए, यानी काशी वाराणसी एक ही जगह का नाम है। तो उनकी इच्छा थी कि वह काशी वाराणसी को जाएं। वेयर सी विज्ड टू वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वराय। उनका एक और उद्देश्य था कि वहाँ जाकर वह भगवान विश्वेश्वराय की पूजा करें, ठीक है ना, वर्ष जिसका अर्थ पूजा पाठ करना। तो उनकी इच्छा, जो दादी माँ जो थी उनकी इच्छा थी कि वह वाराणसी और काशी जाए और वहाँ पर भगवान विश्वेश्वराय की पूजा करें। टू अटेंड द अल्टीमेट पुण्य, जो कि एक अंततः पुण्य माना जाता है। बट फाइनली द ओल्ड लेडी सेक्रीफाइस ऑल हर सेविंग। लेकिन जो बूढ़ी माँ थी, जो बूढ़ी महिला जो थी, उसने क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। सेक्रीफाइस इसका अर्थ होता है त्याग देना, यानी छोड़ देना, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दी थी, यानी छोड़ दिया था, इच्छा वहाँ जाने की इच्छा छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी वो आगे आपको पता चलेगा। ऑल हर सेविंग फॉर द मैरिज ऑफ अ यंग ऑर्फन गर्ल। क्यों, क्योंकि उनके लिए दादी माँ जो थी उनके लिए एक लड़की मिलती है जो एक लड़के से प्यार करती है, बट उस लड़की के पास पैसा नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वह ऑर्फन गर्ल रहती है। ऑर्फन जिसका अर्थ है अनाथ लड़की रहती है, उसका कोई भी नहीं रहता, यानी वो अनाथ लड़की रहती है, उसका कोई भी नहीं रहता है। और वह एक लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास जो है पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो दादी माँ क्या करती, जो भी कुछ भी उन्होंने सेविंग किया था, यानी जो कुछ भी उन्होंने पैसा अब तक बचा के रखा था बचपन से लेकर के, कि मैं एक बार जो है काशी की यात्रा जाऊँगी, काशी जाऊँगी, वाराणसी जाऊँगी और वहाँ भगवान विश्वेश्वराय की पूजा करूँगी। तो उन्होंने जो कुछ भी सेविंग करके रखी थी, यानी जो कुछ भी उन्होंने पैसा बचा के रखा था, वो सारा कुछ पैसा जो किसको दे देती हैं, उस लड़की ऑर्फन गर्ल यानी उस अनाथ लड़की को दे देती हैं। और आगे वो क्या सोचती हैं
यंग ऑर्फन गर्ल यानी उस अनाथ लड़की को सारा कुछ उन्होंने सेविंग करके रखा था, जो कुछ भी उन्होंने बचपन से पैसा बचा के रखा था वह उस लड़की को ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं। हु फॉल्स इन लव जो क्या हो जाती है प्यार में पड़ जाती है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर हर वेडिंग लेकिन उसके पास में जो है पैसा नहीं रहता है। वो एक लड़के से प्यार करती है लेकिन उसके पास जो है पैसा नहीं रहता है। तो दादी माँ जो रहती हैं वो अपना सारा सेविंग जो कुछ उन्होंने बचपन से बचा के रखा था कहाँ जाने के लिए, काशी और वाराणसी जाने के लिए, वह सारा पैसा उस लड़की को दे देती हैं और उसकी शादी करा देती हैं। वह क्या सोचती हैं, दादी माँ सोचती हैं कि काशी और वाराणसी जाने से ज़्यादा पुण्य का काम उस लड़की की शादी कराना है। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी सेविंग करके रखा था वो सारा पैसा जो है उस लड़की की शादी कराने में खर्च कर देती हैं और वहाँ जाने की इच्छा को छोड़ देती हैं, सेक्रीफाइस कर देती हैं, नहीं छोड़ देती हैं। आगे चलते हैं, स्टोरी में क्या होता है। इम्प्रेस्ड बाय फ्लॉट काशी यात्रा यानी इस काशी यात्रा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इम्प्रेस जिसका अर्थ प्रभावित थी, कौन थी, द अथर ग्रैंड मदर यानी जो लेखिका की जो दादी थी वह भी इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। वुड लिसन टू द स्टोरी एज अ ग्रैंड डॉटर अथर यानी वो क्या करती थी, जो ये मैगजीन आती थी इस सारी कहानी को सुना करती थी दादी माँ किससे, अथर से यानी लेखिका से सारी कहानी सुना करती थी। रीड द एपिसोड टू हर यानी उनकी जो पोती जो थी, उनकी जो पोती जो अथर जो थी, लेखिका जो थी, उन्हें पढ़कर सुनाती थी। क्योंकि दादी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए वो क्या करती थी, उनकी पोती जो थी वह अपनी दादी माँ को पढ़ के सारी स्टोरी सुनाया करती थी। किसकी, काशी यात्रा की। आगे चलते हैं। सो वाज सो टच विथ द स्टोरी दैट लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट यानी वो क्या करते, सारी स्टोरी सुनने के बाद में वो खुद से सारी स्टोरी को रिपीट करती थी यानी उसे दोहराया करती थी। कौन, दादी माँ। सी नेवर वेंट टू स्कूल वह कभी भी स्कूल को नहीं गई थी। कौन, लेखिका की दादी कभी भी स्कूल को नहीं गई थी। एंड सो कुडंट रीड इट हरसेल्फ इसलिए वो खुद से नहीं पढ़ पाती थी। भाई साहब, जो व्यक्ति कभी स्कूल ना गया वो खुद से नहीं पढ़ सकता। इसी तरह उनकी लेखिका की दादी माँ भी थी कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी इसलिए वो खुद से नहीं पढ़ पाती थी। आफ्टरवर्ड सी यूज्ड टू ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड एंड वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद देम यानी जो दादी माँ जो थी वो क्या करती थी, मंदिर को जाती थी पूजा पाठ करने के लिए और वहाँ पर जो लेटेस्ट एपिसोड रहता था उसका सारा डिस्कस करती थी, नहीं चर्चा करती थी, उसके बारे में सारा कुछ डिस्कशन करती थी अपने जो उनकी फ्रेंड वगैरह थी, है ना, दादी माँ की जो भी फ्रेंड थी उनसे सारा कुछ लेटेस्ट एपिसोड का डिस्कशन करती थी, यानी चर्चा वगैरह करती थी। और लेखिका की दादी। आगे चलते हैं। आफ्टर एंजॉइंग अ वेडिंग सेरेमनी फॉर अ वीक विथ हर कजन यानी जो लेखिका जो रहती हैं वो एक बार कहाँ चली जाती हैं, वो पड़ोस के गांव में चली जाती हैं। किसके लिए चली जाती हैं, वेडिंग सेरेमनी यानी वेडिंग, वहाँ पे कोई शादी वगैरह रहती है, शादी समारोह रहते हैं, तो लेखिका जो रहती हैं वो इस गाँव में चली जाती हैं। फॉर अ वीक विथ हर कजन यानी अपनी चाचा की लड़की के साथ चली जाती हैं, वो कजन के साथ चली जाती हैं। कहाँ पर, पास पड़ोस के गाँव में। कितने दिन के लिए चली जाती है, फॉर अ वीक यानी एक सप्ताह के लिए। व्हेन द अथर रिटर्न होम जब लेखिका घर को वापस लौटती हैं, रिटर्न जिसका अर्थ लौटना, तो जब लेखिका वापस घर को लौटती हैं, शी फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स तो वह देखती हैं कि उनकी दादी माँ जो हैं वह रो रही होती हैं। इन टीयर्स जिसका अर्थ होता है आंसू आ जाना, तो उनकी दादी माँ की आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। अब वो क्यों आ गए थे मैं आपको आगे बतलाऊंगा स्टोरी में क्या होता है। व्हेन द अथर आस्क्ड हर वाई शी वाज क्राइंग जब लेखिका ने उनसे पूछा, अपनी दादी से पूछा कि दादी माँ आप रो क्यों रही हो, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी अपनी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा था। सी नरेट्स हर लाइफ स्टोरी टू द अथर एंड एक्सप्रेस हर ग्रीफ वह क्या करती, नरेट करती यानी बतलाती हैं हर लाइफ स्टोरी यानी अपनी जीवन की कहानी बतलाती हैं अपनी पोती के लिए, यानी लेखिका के लिए अपनी जीवन की स्टोरी बतलाती हैं। कौन, दादी माँ। टू द अथर किन के लिए, लेखिका के लिए यानी अपनी पोती के लिए। एंड एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ अबाउट गेटिंग मैरिड वेरी अर्ली एंड नॉट गोइंग टू स्कूल वह बतलाती हैं कि उनकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है जिसकी वजह से वह स्कूल को नहीं जा पाती हैं, ना ही वह पढ़ लिख पाती हैं। उनकी कम उम्र में क्या हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, उनके घर वाले जो हैं उनकी कम उम्र में शादी कर देते हैं, इसकी वजह से वह ना पढ़ लिख पाती हैं, है ना, इसकी वजह से वह कभी भी स्कूल नहीं जा पाई थी। किसकी, अथर की ग्रैंड मदर यानी अथर की दादी माँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मैंने अभी यहाँ तक करा दिया है, उसके बाद मैं कराऊंगा इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएँ और अपने सारे फ्रेंड में शेयर करें।